हाँ अच्छे कॉर्नरवा कॉर्नरवा पर। देखो पहला है, कल पढ़ाए थे ना कि इसमें से देखो ई चल जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और ये आ जाएगा इसके साथ। तो दो बार हो रहा है ना, तो कौन सा विक्रिया, द्वि विस्थापन। क्वेश्चन कल कराए भी थे, कौन सा विक्रिया, द्वि विस्थापन। इसमें देखो दो को जुट रहा है, कौन सा बनेगा, दो को जुटेगा तो कौन सा, संयोजन। देखो ये लिखे थे, इसमें दो को पदार्थ जुट के केवल के बनता है, एगो। तो कौन सा हो जाएगा, दो को मिलके एगो बनेगा, तो कौन सा विक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कहाँ चल जाता है, ये हो गया, ठीक है। तो कौन सा जाएगा, और बताए थे कि देखो दो को जुट रहा है ना, तो कौन सा, एगो बन रहा है, कौन सा, संयोजन। और यहां पर देखो दो को जुट रहा, के को बन रहा, कौन होगा, संयोजन होगा ना। लेकिन बताए थे कल कि यहाँ पर ध्यान देना, आप कैसे यहां से इसको हटा रहा है, ये मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिव है, तो किसको हटा रहा है, हाइड्रोजन को हटा देगा, कोची बच जाएगा, Cl। ये बन गया Mg। यहाँ पर कोची बन रहा है, प्लस साथ में H2 बन रहा है ना। इसे कौन सा क्या बोले, विस्थापन, कौन सा विस्थापन, एक विस्थापन, एगो ना हो रहा है, कौन सा, एकल विस्थापन। नहीं समझा तो थोड़ा सा बता देते अंतिम में, पर इसको बता देते पूरा। ये वाला देखो, एक है टूट रहा है केगो में, वियोजन, संयोजन का उल्टा वियोजन। और यहां पर एक है टूट रहा है केगो में, क्या हो जाएगा, वियोजन। देखो फिर यहां से ये चल जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और ये आ जाएगा इसके साथ। तो कौन सा विक्रिया, द्वि विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्वि विस्थापन, ठीक है, डबल, ये वो सही हुआ था। ऐसे करोगे, एक को गलती नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं था। देखो कल पढ़े थे इसके बारे में, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन। तो उसमें ये हो गया, विस्थापन कल पढ़े थे कि एक को हटाएगा, देखो एक को हटाएगा तो क्या हो जाएगा, एकल। देखो एफ ही है, उसका नियम था हटा पाएगा वही जिसमें, देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ ही है, हटा पाएगा उसी को जो ज्यादा एक्टिव है कम है, तो ज्यादा सक्रिय है कम सक्रिय। देखो अब उसके देखने के लिए बताए थे टेबल, बताए थे ना, जो टेबल है, देखो एफ ही कहाँ पर है, यहाँ पर, और कॉपर कहाँ पर था, नीचे। तो कॉपर ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा काम को क्या करेगा, हटा देगा, इसका स्थान ले लेगा। ये भी देखो जिंक है, जिंक कहाँ है, यहाँ पर, और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो जिंक ज्यादा है, ज्यादा क्या करेगा, कम को हटा देगा। यहाँ पे देखो लेड है, लेड हो गया ऊपर, और कॉपर कहाँ उसके नीचे, तो क्या करेगा, इसमें से इसको हटा देगा। यही था कौन सा, एकल विस्थापन। इसका ट्रिक लिखाए थे, काशी नाथ का माली आलू जरा फीका सा बनाता है, कौन है जी आगे आओ। इसका कल ट्रिक लिखाए थे ना, तो कल ट्रिक लिखाए थे, काशीनाथ कमाली आलू जरा सा फीका बनाता है, कौन है जी आगे आओ। इस पे करवाए थे क्वेश्चन ये वाला, देख लेना इसको, छूटा हुआ है जो। अभी पढ़े थे कौन सा, द्वि विस्थापन।
बताएं द्विविस्थापन में ई चल जाएगा इसके साथ। देखो कल इसका लिखाए थे वो थ्योरी भी, थ्योरी कहाँ गया, ये है द्विविस्थापन का। देखो ये बनाए थे यहाँ पर, ए चल जाएगा लास्ट वाले के साथ, यौगिक के साथ, ये आ जाएगा किसके साथ, इसके साथ, तो बन जाएगा ए बाई प्लस एक्स बी। ये कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया बन गया। एग्जाम मेरे साथ पूछता भी है, कल क्वेश्चन भी करवाए थे, याद है ना। अंतिम में कुछ कुछ क्वेश्चन करवा देंगे इस पर से, जो पढ़े दिखा देगा कि बनता है कि नहीं। जो अगला भी क्रिया था कौन सा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जैसे देखो इसमें बोल रहा है कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, बता सकते हो ना अब, कौन सा संयोजन है, मतलब कौन सा जुट रहा है इसमें। पहला क्या हो जाएगा, संयोजन, एक हमेशा बनता है, एक बन रहा है यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर देखो तुम्हारा यही सब क्वेश्चन पूछा था तुम कि जब चूना गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यही था। आज देखो चूना को गर्म करेंगे तो CaO प्लस क्या बनेगा, जल के साथ बने कौन सा, और इसमें उष्मा बता चुके थे, इसमें उष्मा निकलेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें है, और भी करा देंगे अलग से, भी तुरंत करवाएंगे। आप डालो हेडिंग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी आज का अभिक्रिया कौन सा, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी डालो हेडिंग, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आज फोन करते जानता है कहाँ, धनंजय के, हाँ ठीक है। वो पार्सल लगाए थे एग्जिट पोल वाला ना, हमरा कहे क्या सर आप गलती लगा ली है, एगो भेजे थे जिसमें महागठबंधन का 138 सीट दिया था शायद कुछ सर्वे। हम संभव है सर, आप ही सोचिए। तब पूरा बहस कर लगे हमरा से, 15-20 मिनट बहस किया था। अंतिम में डाल दिया मैसेज ना कि सर किसी का सरकार बने, भाईचारा रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, राज रहना चाहिए, तब जाकर शांत हुआ। दाम जीत ही नहीं दे हमरा। हम बोल रहे हैं कि लालू यादव एक काम किया है, थोड़ा सा बोलने का समाज में अधिकार दिया है, उसका बढ़िया काम तो किया नहीं, कुछ कुछ है नहीं है। देखो नहीं, गठबंधन यदि रहा था अकेले बीजेपी तब मन बढ़ सकता था। जैसे अभी देखो इसमें बीजेपी है और कौन है, तीर छाप है जिसको बोलते हैं जदयू। गठबंधन की सरकार में निर्णय सबसे पूछा जाता है, यही सबसे बड़ा खासियत है। गठबंधन की सरकार में भले ही बड़ा पार्टी बन जाएगा, मनमानी करेगा, लेकिन पीछे से सब घूरेगा, सब घूरे वाला है, लाठी करे वाला। हाँ मुख्यमंत्री का चेहरा तो ऐसे नीतीश कुमार का है, ऐसे मुख्यमंत्री चुनता है विधायक दल का नेता। जैसे जैसे मान लो 130 सीट जीता है बीजेपी, ठीक है, एनडीए कितना जीता, 130 गो। अब यही 130 गो मिलकर चुनेगा किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे बिहार में लोकप्रिय चेहरा नीतीश कुमार का है, संभावना है वही बनेगा। भले कुछ कुछ काम इसका गलत है कि हर एक व्यक्ति काम अच्छा तो नहीं करता है, सब जानते हो, कुछ कुछ काम गलत किया है। जैसे लाठी चार्ज स्टूडेंट पर किया, लेकिन वो भी स्टूडेंट सोचा किसको वोट दे, सोचा कि देंगे तेजस्वी को, लेकिन ऐसा ही कब बातें बोल दिया कौची। फिर को दबाता है। तेजस्वी बोलता है कि जैसे कि हाँ नौकरी देंगे, हम उसका आधार रखेंगे, सीधे बोल दिया हर एक घर में नौकरी, सब इतना थोड़ी ना उल्लू है कि सब मान जाएगा। गलती किया तब भोगेगा सब। हाँ और घोषित कर दिया किसको, वीआईपी चेहरा को, मुकेश सहनी का बनेगा डिप्टी सीएम। और जो अभी तक एक सीट जीता है, एक सीट पर आगे चल रहा है। और बड़ी आवाज हो रहा है ना। चलो ऊष्मा शोषी मतलब क्या होगा, जब ऊष्मा लेगा कि देगा,
उष्मा शोषी एक होता है उष्मा क्षेपी, ठीक है। देखो उष्मा को सोखेगा मतलब उष्मा लेगा, ठीक है। और इसमें उष्मा निकलेगा। ध्यान देना कि जिस अभिक्रिया के होने में उष्मा का शोषण हो वो कौन सा अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी। जैसे मान लो बर्फ रखा हुआ, बर्फ का ढेला, ठीक है। बर्फ का ढेला है, कैसे पिघलेगा, रखा हुआ है कि बाहर से क्या करेगा, चारों तरफ से उष्मा लेगा। हम कह सकते हैं पूरे बर्फ का पिघलना कौन सा विक्रिया है, ठीक है। तो कौन सा विक्रिया, तो जैसे समझे ऑप्शन दे रहा है बताना। क्वेश्चन है बर्फ का पिघलना, कौन सी अभिक्रिया है। अब नंबर 1 बताना, ठीक है, हम ऑप्शन दे रहे हैं। भौतिक परिवर्तन, नंबर 2 में है उष्मा शोषी अभिक्रिया, नंबर 3 में है उष्मा क्षेपी, और 4 में है रासायनिक अभिक्रिया। अब 5 में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन मारेंगे। बर्फ का पिघलना कौन सा विक्रिया है, दिमाग लगाओ। हाँ, ऑप्शन नंबर 5 तुम्हारा भौतिक परिवर्तन। पीछे राहुल जी, अंकित काचिएगा ऑप्शन, पीछे बता तब तक। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 पीछे आओ, आओ बगल में, अरे बता रहे सबके। रासायनिक अभिक्रिया 5 नंबर, तुम देखो बर्फ का पिघलना, क्वेश्चन पर ध्यान दो, कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। अभिक्रिया, अभिक्रिया में होता है, देखो इसमें किसमें बताएं, इसमें और उष्मा क्षोभी किसका रूप है, रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है। परिवर्तन बोलता तब मारते कौन सा, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। हाँ, परिवर्तन मारेगा तब भौतिक परिवर्तन, अन्यथा अभिक्रिया पूछ देगा तो चाहे उष्मा शोषी मारेंगे चाहे तो रासायनिक अभिक्रिया मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखो इस सब पूरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में ना है, इस पूरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है ना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जैसे आदमी बोले, जैसे बोले पुरुष है तो पुरुष किसमें आता है, आदमी में आता है ना। जीव जंतु, जीव जंतु बोल देते तो पूरा जीव जंतु आ जाएगा। ये जो उष्मा शोषी है किसका प्रकार है, रासायनिक अभिक्रिया का। ये है हाँ अलग है, अंतर है, इसमें अंतर है और इसमें परिवर्तन पूछता तो भौतिक परिवर्तन मार देता सीधा। और देखो उष्मा शोषी, किस उष्मा शोषी कहेंगे उस अभिक्रिया को, इसका परिभाषा लिखते हैं, लिखो वैसे अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, तो सब में लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसे ध्यान देना। वैसे
रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपूर्ण पहला का रासायनिक उष्मा शोषी का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपूर्ण होने में उष्मा की आवश्यकता होती है, या अभिक्रिया के दौरान उष्मा को ग्रहण करता है। उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी मतलब क्या हो गया? अभिक्रिया मतलब उष्मा को लेना, ठीक है, साइड में लिख लेना। उष्मा शोषी क्षेपी मतलब देना। उष्मा शोषी मतलब अभिक्रिया क्या करता है? ग्रहण करता है, ठीक है। उष्मा क्या करेगा? ग्रहण। जैसे S74 नहीं चढ़ा होगा, अभी वेटेड है, इंतजार करो अभी। तो सीधे निकाल दिया रिजल्ट पर, ना लीडिंग ने दिखा रहा है। अब इसका अपडेट नहीं किया होगा। थोड़ा इसको ध्यान दे जरा। जीतेगा था कौन? जीत देता है, देता है। अरे रोहिल रंजन। आप देखो इसमें, अब हमको पता करना है। देखो ये ना पढ़ रहे हैं उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी। इसमें हम उष्मा क्षेपी लिख लें, उष्मा शोषी लिखें। उष्मा शोषी मतलब उष्मा क्या करेगा? ग्रहण। और उष्मा ग्रहण करेगा तो बताओ किस अभिक्रिया को कहेंगे? संयोजन उष्मा या इसको? हमारे सामने दो क्वेश्चन है, अब दिमाग बताना तुम खुद सोच के, ठीक है। अब यहां पर लिख रहे हैं हम संयोजन और एक है वियोजन। एक संयोजन और एक, अब इसमें बताओ कौन सा अभिक्रिया कौन होगा? संयोजन उष्मा शोषी ये होगा या ये होगा? कौन होगा? सब पहले एक बार सोचो बढ़िया से, ठीक है। उष्मा को ग्रहण करेगा, वियोजन। देखो वियोजन जैसे हम लिखे थे यहाँ पर AgCl2, तो क्या टूटा था? Ag प्लस किसमें? Cl2 में। तो इसको रिएक्शन करने के लिए हम क्या देंगे? इसको उष्मा देंगे। क्या करेगा? उष्मा ग्रहण करेगा ना। क्या देंगे? उष्मा देंगे। देखो आप देखो एक और रिएक्शन लिखते हैं CaO प्लस H2O। जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक
एक मसला है CO3, इसको हम गर्म करें तो क्या बनेगा, O प्लस CO2। देखो वियोजन अभिक्रिया, तो इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। उष्मा, CO2 क्या उष्मा का रूप है ना, उष्मा दे रहा है, उष्मा क्या कर रहा है, दे रहा है। देखो यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए उष्मा क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। यहाँ पर इससे कन्फर्म पता नहीं चलता है, कुछ कुछ रिएक्शन सेट कर जाता, कुछ कुछ सेट नहीं करेगा, बात को ध्यान देना। हाँ नहीं, CO2 निकलेगा ना, तो CO2 उष्मा मतलब गैस के रूप में है, उस गर्म गैस के रूप में, उष्मा के रूप में है। हाँ, तो वहां पर तो हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया प्रायः दोनों में कर सकते हैं। अब इसमें जुटेगा, कैसे जुटेगा, जैसे मान लिए C प्लस O2 या फिर CO प्लस O2, क्या बनेगा, CO2 बनेगा इसमें भी, और इसमें भी CO2, H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O। इसमें कहीं पर उष्मा निकला, जल में कहीं उष्मा निकलेगा बनने में, नहीं। तब थोड़ा सा यहाँ पर खाली प्रायः लिखना, प्रायः करके, ठीक है। ऐसे देखो जैसे क्वेश्चन आया था ये वाला, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर जैसे करवाए थे ना, कहाँ चल गया, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो हम जानते हैं क्या निकलता है, उष्मा। इसमें उष्मा निकलेगा, कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उष्मा क्षेपी, ठीक है। ध्यान देना एग्जाम में बैठना तब कि क्वेश्चन कौची बोल रहा है। देखो यहाँ बोला गर्म करके की गई अपघटन अभिक्रिया, जब हम किसी को गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये भी देखो, ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी दिया हुआ है। अब गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो पानी है, उसको हम गर्म किए, उष्मा देगा कि लेगा, उष्मा पहले उसको दिए ना, तो उष्मा क्या हो जाएगा, शोषी की क्षेपी, उष्मा शोषी। पानी गर्म करने पर, जैसे क्वेश्चन दे दे, जल को गर्म करने पर, जल गर्म करने पर H2 तथा O2 में टूट जाता है, तो वो जल है, इसको हम क्या दे रहे हैं, हीट है, हीट दे रहे हैं। तो कौन सा विक्रिया, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, इसमें उष्मा ले रहा तब वो टूटेगा, H2 प्लस O2 में, किसमें, या फिर जो भी बने H2 प्लस O2। ध्यान देना, जिसमें तीर लगा रहे उसको हम क्या करते हैं, इसमें गर्म करते हैं, और गर्म करेंगे मतलब उसको क्या देंगे, उष्मा। उष्मा क्या हो जाएगा, शोषी की क्षेपी, शोषी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखो, दो लिखा है, तो इसमें एग्जाम्पल जैसे ये था, कहाँ चला गया ये वाला, तो लिखो इसमें एग्जाम्पल लिखो, देखो बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। अगला लिखो, जल को गर्म करने पर, जल को गर्म करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होना, जल गर्म करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होना, जल गर्म करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होना। देखो मोम पिघलेगा, कौन सा परिवर्तन, है भौतिक। देखो अधिकांश होता है ना, अधिकांश भौतिक परिवर्तन उष्मा शोषी होता है, ठीक है। ध्यान रखना, अधिकांश जो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उष्मा शोषी। देखो बर्फ पिघलेगा जब उष्मा लेगा तब,
पानी का वाष्पीकरण कब होगा? जब इसको पानी देंगे, उसमें उष्मा देंगे, तब। कपड़ा कब सूखेगा? तो उसको उष्मा देंगे तब। अधिकांश भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। इसको लिखो पॉइंट बना के, ठीक है। देखो, अधिकांश भौतिक परिवर्तन, अधिकांश अधिकांश भौतिक परिवर्तन, अधिकांश भौतिक परिवर्तन उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अधिकांश भौतिक परिवर्तन उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। ये किताब पुराना है ना, इसमें नहीं दिया। बिकेला में खाद ले, इसमें नहीं है। 122 कितना कितना आया? 4 दोनों है। लीड है कि बीन है? लीड करा कि बीन कर रहा? हाँ, 11 तक क्लियर हो जाएगा। हाँ, अनाउंसमेंट शाम को या कल करेगा। यदि यदि तेजस्वी जीता तो 18 को बनेगा, और नीतीश कुमार कब बनाता है? 22 से पहले बन जाना चाहिए। 22 से पहले, 22 नवंबर। बर्फ का पिघलना गर्मी से करता है। आगे लिखो, अगला कौन सा था? उष्मा नवैश्य रासायनिक अभिक्रिया वैश्य रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्पादन होता है। उष्मा शोषी लिखा है ना, ये था उष्मा शोषी वाला। अब ये उष्मा छेपी का। उष्मा देगा, क्या करेगा? उष्मा देगा, ठीक है। जब टूटेगा तो क्या देगा? उष्मा देगा। इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है कौन सा? उष्मा एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ ना, एग्जाम्पल नहीं है। उष्मा छेपी मतलब उष्मा देगा।
इसमें क्वेश्चन का एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने पर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने पर CO2 का उत्पादन होता है। CO2 का उत्पादन होता है। पोल्यूशन नहीं ला है नयका वाला, नहीं दिया है। उष्मा शोष 6P का इंच क्या हो जाएगा, 100 थर्मिक है। लिख लो यहाँ पर, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, देखो लिखो, आयरन पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगना, तो सब किसका अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन का ना, तो लिखाएं किसमें आएगा, रासायनिक भौतिक, रासायनिक में आएगा ना। तो लोहा पर जंग लगना कौन सा, रासायनिक है। लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का पिघलना भी कौन सा, रासायनिक। पिघल जलना लिखा है, पिघल जलना, तो लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। रासायनिक परिवर्तन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता, इसमें उष्मा देगा, ठीक है। एक संयोजन वियोजन से क्वेश्चन रहता है, कम्बिशन, हाँ देखो, कम्बशन मतलब दहन, तो आगे पढ़ेंगे तब आएगा। हाँ, दहन का नाम सुनो, दहन, दहन मतलब क्या होता है, दहन, दहन, जलना, जैसे होलिका दहन होता है ना,
जब किसी वस्तु का दहन होगा तो कौन सा विक्रिया होगा? जब कोई वस्तु जले तो कौन सा विक्रिया? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो हो भी करेगा रासायनिक, लेकिन किस में जाएगा? उष्मा क्षेपी में। जब किसी वस्तु को जलाएंगे वहां से क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा। ठीक है, तो लिखना दहन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। दहन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। बताओ श्वसन कौन सा अभिक्रिया है? श्वसन हम श्वसन में CO2 निकलता है ना बाहर, तो कौन सा हो जाएगा? उष्मा क्षेपी। श्वसन में क्या करते हैं? O2 लेते हैं और CO2 बाहर आता है, तो क्या हो जाएगा? श्वसन में कौन सा विक्रिया है? देखो मतलब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो दिमाग लगाना है कि उष्मा ले रहा है कि उष्मा दे रहा है। ठीक है, श्वसन हाँ अब कितना है बाबू, तो अब कौन जीतेगा? अब जनता मालिक, स्थानीय मालिक है। कौन जीत गया? कौन है? कुछ अब बताओ अगला क्वेश्चन, बताओ पाचन कौन सा क्रिया है? भोजन का पाचन कौन सा क्रिया है? हाँ? रासायनिक होवे करेगा। उष्मा शोष्य उष्मा क्षेपी। दिमाग से बताओ भोजन का पाचन। देखो भोजन के पचाने के लिए क्या करते हैं? हम श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन कौन जाता है? ऑक्सीजन। तो उसमें क्या चाहिए? उष्मा चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी। पाचन कौन सा हो जाएगा? उष्मा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब पूछ देता है तो आप दिमाग लगाना। ठीक है, सोच के एग्जाम्पल कितना आया है? जदयू 71 सीट पर लीड कर रहा है, बीजेपी ज्यादा है। 10,000 का कमाल है। 10,000 सबको दिया है ना। हाँ? देखो हम कल देख रहे थे वो स्टोरी महाभारत का, श्री कृष्ण और बर्बरी की कहानी, जानता है? हाँ, वही जो जिसको खाटू श्याम से नाम जानते हैं। तो वहाँ पर बताएं श्री कृष्ण उसको बोले युद्ध जीतने के लिए अपना बलिदान दे दिए, मतलब युद्ध जीतने के लिए कुछ ना कुछ छल करना पड़ेगा। नीतीश कुमार किया, सबको भाग गया। वही बात है। बोले बोला बर्बादी के लिए हम रहेंगे तो कौरव पांडव हार जाएगा, स्वाभाविक था। लेकिन बोले कि हाँ हाँ, तो ये जो बर्बरी को बोला कि हम साथ देंगे तो पांडव हार जाएगा, तो श्री कृष्ण का तो अपना शीश दान कर दो। दान मतलब बोले अब तुम्हारा बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान दिया, युद्ध जीतने के लिए कौची कौची करवे किया, देखवे किया। वही काम किया नीतीश कुमार। खटाखट चल गया 10,000। बहुत को मिला 10,000, बहुत को मिला है, और जिसको नहीं मिला उसको मिल जाएगा। अब इसमें बच गया, देखो अगला तो तुम्हारा टॉपिक है, बच गया तो कौन सा? ऑक्सीकरण और अपकरण। तो कल चालू करेंगे।
2 दिन का चैप्टर है उसे करना, इसमें निकालना नंबर ये सब। अब निकालो, थोड़ा सा लेट हो गया था। कुछ ही बोलता उसको, हिमालय।